गठबंधन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। आज पूरे बिहार में बंदी था और चक्का जाम था जो महागठबंधन के ऐलान पर हुआ था। जो बेतिया में आपको ज़बरदस्त तरीके से बिहार बंद का असर दिखा। पूरा बेतिया आज चक्का जाम रहा। और मैं बता दूं कि बिहार में जो महागठबंधन रिलायंस जो है वो जितनी भी पार्टियां थी, छोटी बड़ी जितनी भी पार्टियां थी, सभी ज़बरदस्त तरीके से पूरे बिहार को बंद किया। और बिहार बंद जो तेजस्वी यादव का ऐलान था महागठबंधन की ओर से, वो भरपूर तरह से असरदार दिखाई दिया। और तमाम पार्टियां मिलकर पूरे बिहार को चक्का जाम किया और अपने आंदोलन को और तेज किया। जो मतदाता सूची में जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर पूरा बिहार बंद हुआ, चक्का जाम हुआ। जो भाजपा की जो रणनीति है, जो भाजपा की कहा जाए कि रणनीति नहीं बल्कि कूटनीति जो है, उसका पर्दाफाश करते हुए जो भाजपा की सरकार का जो मुख्य रूप से एजेंडा था कि पूरे बिहार में जो अल्पसंख्यक है, महादलित है, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो रोड के किनारे रहते हैं, उनको मतदान से अलग कर देना, उनको वोटर लिस्ट से नाम छांट कर वोट देने का अधिकार से वंचित करना। अगर वोट देने के अधिकार से जो लोग वंचित होते हैं तो एक तरफ से कहा जाए कि लोकतंत्र को ख़त्म करने का जो भाजपा की सरकार है उसकी प्रथम सीढ़ी है। तो प्रथम सीढ़ी को, प्रथम जो उनकी सोच है, प्रथम जो सीढ़ी है, प्रथम जो किला है, उसको महागठबंधन के ऐलान पर तमाम जितनी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां ज़बरदस्त तरीके से पूरे बिहार में चक्का जाम किया। और बेतिया में इसका ज़बरदस्त असर दिखा। तो भाजपा की जो प्रथम नीति है, प्रथम जो सीढ़ी है, वो धराशायी हो गया। और भाजपा की जो नकाब है वो चेहरे पर से हट चुका है। और पूरा तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। अब देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। मैं बता दूं कि सीपीआई, सीपीएम, माले, भाकपा माले लिबरेशन, रेड फ्लैग, इन तमाम कम्युनिस्ट पार्टी भी ज़बरदस्त तरीके से बिहार बंद किया और चक्का जाम किया। और इसका असर पूरे बिहार, पूरे देश में पड़ा है। तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव के ऐलान पर इस प्रकार महागठबंधन की जुटान चक्का जाम में पहुंचा है, बिहार बंद में पहुंचा है। इसको देखकर भाजपा का नींद उड़ गया। भाजपा की जो सरकार है, जो पूंजीवादी व्यवस्था की जो सरकार है, जो समानती सोच की सरकार है, वो आज गिरती हुई नजर आ रही है। और इस तरह से बौखलाई भाजपा आज धराशायी हो गई है। तो भाजपा की जो सोच है, भाजपा की जो रणनीति था कि किसी भी तरह, जिस तरह ईवीएम को लेकर ज़बरदस्त तरीके से महागठबंधन विपक्ष, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी थे, उन्होंने ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के जो नारा दिए थे, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किए थे कि बिहार बंद किया जाए और चक्का जाम किया जाए और मतदान जो सूची है, मतगणना जो सूची है, उसको सही किया जाए। और जो हकीकत वोटदारी है, जो पहले से वोट देते आ रहे हैं, उनको आगे भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, उनको वोट से वंचित नहीं किया जाए। और भाजपा की जो नीति नहीं बल्कि जो कुनीति है वो यही थी कि किसी भी तरह जो गरीब मजदूर किसान जो हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो रोड सड़क के किनारे जो रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको सबसे पहले मतगणना से, मतदान सूची से उनका नाम अलग किया जाए। चूँकि देश के प्रधानमंत्री जानते थे कि जिस तरह गरीबों को
बहला फुसलाकर 15 लाख के लालच में सरकार में आ गए और 15 लाख रुपया नहीं मिला। जिस प्रकार गैस के नाम पर फ्री में गैस होगा, घर के औरतों को हाथ नहीं जलेगा, और गैस का दाम कितना ना बढ़ा दिए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। रिचार्ज भी बढ़ गया। इन तमाम तरह की महंगाई से मारी हुई जनता भाजपा से ऊपर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना चाहती है और देश में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। तो इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं, जो समाजवादी सोच वाले लोग हैं, उनको धराशायी करने के लिए भाजपा की जो नीति थी, किसी भी तरह वोटर लिस्ट से नाम काट कर हटा देना, तो जिस तरह महागठबंधन के ऐलान पर सभी पार्टियां एकजुट होकर जिस तरह बिहार में चक्का जाम किया है, जिस तरह अपना प्रदर्शन किया है, जिस तरह बिहार को बंद किया है, इससे भाजपा की पूरा चेहरा का नकाब हट गया है और भाजपा का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलकर गद्दी पर गए थे उसका पर्दाफाश हो गया है। तो 2025 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो नीतीश कुमार अपने डूबेंगे, साथ साथ बीजेपी को डुबा कर ही मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जाते जाते भाजपा को भी लेकर जाएंगे। जाते जाते जो भाजपा की जो बिहार में जो सीट निकल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। 2025 में नीतीश कुमार अपने साथ साथ भाजपा को भी लेकर डूब जाएंगे। वो कहीं के भी न नीतीश कुमार रहेंगे न भाजपा रहेगी। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज़। मैं हूं संजय।